इससे पहले कि मेरे पिताजी के साथ वो लोग कोई घात करे, कोई चाल चले, देरी ना करते हुए अभी और इसी वक्त चलिए चाचा जी। हाँ बेटी, क्योंकि मेरे अपने पिताजी तेरे आने के बाद तेरे कत्ल का आरोप मुझ पर लगा बेटे। ये लगाया गया कि सेनापति ने युवराज को मार दिया। मेरी मौत का इल्जाम आप पर लगाया गया? हाँ बेटे, और इतना ही नहीं, मुझे जेल में डाल दिया गया बेटे। मुझसे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना पीना चाहते हो। मैंने कहा कि बस मेरी माँ से मुझे मिला दीजिए बेटे। उसी जेल में मेरी माँ का कटा हुआ सर मेरे समक्ष लाया गया बेटे। मेरी माँ मार दी गई बेटे तेरे लिए। मैं बर्बाद हो गया। आज तक मेरी माँ का दूध का कर्ज मेरे ऊपर पड़ा हुआ बेटे, मैं अदा नहीं कर पाया। चाचा जी आप देर मत कीजिए। जिस तरह आपकी माँ का उधार आप जातों ने सर काटा है, मैं तो कहता अभी और इसी वक्त चलिए और उसका मंत्री गजराज सिंह और वो जो मेरी सौतेली बहन, उन दोनों का सर कलम कर दीजिए चाचा जी। चला बेटे, आज मैं अपनी माँ का बदला चुकाऊंगा। आओ बेटे चलते हैं। अब तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन मंत्री जी अभी एक कांटा हमारे तुम्हारे रास्ते का बचा है। हाँ महारानी जी, और वो है यहाँ का जूनागढ़ के महाराज बिहारीलाल। यहाँ ये जाओ इसी वक्त महाराज के हाथों में हथकड़ी डालकर मेरे पास लेकर आओ। अब तो संग होंगे सजना, तन्हाई बीतेगी, सारी दुनिया पूरी होगी। आओ महाराज आओ, कैसे हाल हैं तुम्हारे? ये सब तेरी वजह से हुआ है रामजादे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। काश उस दिन खजाने का नक्शा और वसीयत की तिजोरी की चाबी दे दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये सब तेरी करने का फल मिल रहा था उसको। एक का हाथ कट गई, एक का आँख ही फट गई, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमें इसकी परवाह नहीं माँ जी। मंत्री जी लगाओ निशाना, आज दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फिर तो इसके ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बास और ना ही बजे बांसुरी। नंबर बोलिए महारानी जी, महाराज का काम तमाम कर दिया जाए। लगाओ निशाना। नंबर 1, अब भी वक्त है, मान जाओ। और नंबर 2
खबरदार ठहरे अभी करो न पलटी से और वरना इस पिस्तौल से हमने सबको जय महारानी काली। चुपचाप इस हरामजादे लूले से बोलो कि मेरे पिताजी को छोड़ दे वरना तेरी खोपड़ी में होल बना दूंगा। युवराज, हम तेरे पिता को छोड़ देंगे, लेकिन एक बार पीछे मुड़कर देख, तेरे पीछे मौत मर रही है। नजर उठाकर देख पीछे। क्या अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज बाप बेटे दोनों मरेंगे, एक साथ तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर बोलो महारानी जी। नंबर 1 और नंबर 2। ठहरिए पिताजी, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और पिताजी, मैं समझ गई कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देती हूँ तो तुम मेरा सुहाग उजाड़ दोगे, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार। कौन हो बेटी तुम जो आकर यहाँ हम सबों की जान बचाई? महाराज, मैं इसी मायावी जादूगर की बेटी, मेरा नाम महिमा है। धन्य है बेटी, अगर आज तुम नहीं आती तो हम सबों की जान नहीं बचती। लेकिन बेटे संगम, पिताजी ये नौजवान कौन है जो काले लिबास में यहाँ खड़े हैं? पिताजी ये कोई अब गैर नहीं बल्कि अपने ही है, हमारे अपने हमदर्द। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये स्वयं अपने मुखारबिंद से जाहिर करेंगे। चाचा जी आ जाइए और सरे दरबार आप अपनी पहचान बताइए और आपके ऊपर जो तोहमत लगाए गए हैं उसका पर्दाफाश कीजिए जाए। कौन है आप? महाराज मैं कोई दूसरा नहीं हूँ राजन, आपके चरणों का पुजारी, वही आपका सेनानायक धर्मराज सिंह महाराज। सेनापति धर्मराज सिंह? जी महाराज। सेनापति जी मुझे माफ करना, नहीं महाराज, इन दोनों कहने पर आकर मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया, लेकिन तुम जेल से बचे कैसे? महाराज जेल की याद आती है तो कलेजा फटने को आता है राजन। जेल से मैं बचा जरूर राजन, लेकिन इन हरामजादों ने मेरी माँ का सर काट कर लाकर मेरी गोद में डाल दिया था। मैं लाचार था, जेल में पड़ा तड़प रहा था, लेकिन इस फिल्म का हीरो मिस्टर राम बली महाराज, इसने मुझे जेल से छोड़ दिया था और कहा था जाओ अपनी माँ का बदला चुकाओ, युवराज की पता लगाओ। युवराज जिंदा है, युवराज मरा नहीं। ये लोगों ने कहा था ना कि युवराज को मैंने मार डाला। पूछो राजन कि मैंने युवराज को मारा था, और मैंने मारा था तो मेरी माँ ने क्या लिया था, जिनका सर इन लोगों ने धड़ से अलग कर दिया था। पूछिए राजन। सबसे पहले तो मैं रामबली तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी वजह से एक सच्चा और ईमानदार
एक इंसान की जिंदगी बच गई। महाराज, गुनाह तो मैंने बहुत बड़ा किया। आप यहाँ के अन्नदाता है, न्याय करता है राजन, आपके न्याय से यहाँ सभी सहमत है, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हुई। आपने आदेश कर दिया कि सेनापति को जेल में डाल दो और इसकी सुबह फांसी होगी। जेल में सेनापति पड़ा था और जबकि मैं यहाँ की सारी कहानी जानता था, यहाँ कटा या कहानी ये जौन जौन कर्म किहीन है तो हम देखत चले जाए, हमसे ना बर्दाश्त भा। आपने जेल में हमारी ड्यूटी लगा दिया था। ये जो दोनों खड़े हैं इतने बड़े राक्षस हैं, इनको बात हजम नहीं हुई। सेनापति की माता आई, महारानी से कहने लगी कि मेरे बेटे से मिला दो, तो इन दोनों ने सेनापति की मां का सर काट दिया। महाराज, लाश का झाड़ियों में फेंक दो। और मिलाने के बाद जब सेनापति ने कहा कि मेरी मां से मिला दीजिए, तो वही कटा सर सेनापति को दिया। सर जब ये रो रहे थे तो मुझे इनका गम, इनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इनको जेल से रिहा कर दिया कि जाओ अपनी मां के सर का अंतिम संस्कार करना। और राजकुमार को जब ये ले गए तांत्रिक लगे तो हम रही नहीं, तो हमने सेनापति से कहा कि आप सेनापति जाइए राजकुमार का पता लगाना, मिल जाए तो महाराज को ले आना। ओ महाराज के सामने ले आना। यह कहानी पक्की दोखिनी है। तो महाराज, सेनापति को मैंने जेल से छोड़ा था, गुनहगार मैं भी हूं। अगर आप चाहें कोई भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। आज खुशी है मुझे कि आज जुर्मी सजा पाएंगे, एक निर्दोष बेकसूर साबित होगा। आपका युवराज आपको मिल गया, आप जो भी सजा देंगे महाराज मुझे मंजूर है। रामबली जी, आज तुम्हारी वजह से इस राज जूना घर का एक छत्री, एक बहादुर बशर जी की जिंदगी बची है। हाँ, इसमें सजा नहीं, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आज तुम्हारी वजह से। कहानी कन्याओ तुमका तो का बताए नहीं, तुम्हार हम अबे तो वही खड़ा था लूला, पहले कहानी को लेकर गया रामबली, पहले उसको लेकर और महारानी को। आ गई महाराज। ये क्यों महारानी कहानी? तो राजकुमार को सेनापति धर्मराज ने मार दिया था। बतावा। लेके तो गया था, लेके गया था तो मारा तो उसने, तुमने देखा था? नहीं देखा तो नहीं है। और ये तुम्हें राज दरबार में छोड़ के नहीं गया था? नहीं, राज दरबार में नहीं छोड़ के गया था। अगर दरबार नहीं छोड़ गया तो फिर वो उसको मार ही दिया। अरे कन्याऊ, अब तो सही सही बोल दिया। ये बताओ, तुम हमारी तरफ हो कि हम तो हरी तरफ हन, तो हरे बच्चे के रत्ता कर। अरे रंडियाऊ, रात भर जौन की हो इसी दिन के लिए तुम्हें मैं अच्छी अच्छी चीजें खिला रही थी। नहीं खवाए खवाए तो हमका भैंसा की है यहाँ। बोलो हम कही थे कि कन्याऊ रंडियाऊ राण हो जाती हूँ। अब तो नहीं, गलती गलती हुई, गलती हुई। राण हो जाए तो हमें बताओ, राण हो जाए तो महाराजे के
बोलो आपका नहीं कहे, ये के कहूँ मन सेधु है, अच्छा लुलवा भी है क्या उसी में? एक थान से ज्यादा थोड़ी है। हाँ आपका तो ये मनावत रही कि बुढ़वा है जगाड़ा मर जाए तो हम 5,000 के प्रसाद बांटब। नाच गाता मर जाए तो नाच का ये के एक ये हथकटौनू है, एक वो तांत्रिक जौन मर गया वहू का सेट की रही 1.5 फुटा का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और तीन चार ठाई मर गए। राम बली, अब तूने हमें जिन्नाल में छोड़ा था इस राज की हविस के लिए। कहा है मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी, वही में प्रधानमंत्री बैठा दिखा। क्यों महारानी, तुमने ऐसा क्यों किया? चलो जौन होइगा। तूने ऐसा ई मन से थू का धर्म ना है जौन करत, मन से थू का धर्म ही है। इनके कहा गए मतलब है कि हटाओ, चलो फिर से सही। मन से थू का धर्म ही है कि मेहरिया 7 गलती करे मनसवा का माफ कर दिए का चाहिए। अब तो हम एक ही गलती करे। हाँ तो सही बात, बीच बाजार में जूता मारो और कोलिया में जाए के हाँ लुलौनु आओ। और हो हाथ कटाओ। हे दादी बैठे बैठे मरवावत या बचा लिया। बता रही भाई, अरे तो निहुर के मरवावत है। आहो और काका धन्य हाथ कटाऊ। तुम्हारा काका ही है? नहीं याद है कहा है। क्यों राम महामती बली, जी? हाँ, तूने बहुत अच्छा काम किया जो सेनापति को छोड़ दिया। जेल से हम ही छोड़ा है, न छोड़े हो इतना तो आज को बचत ना जाऊं, सब जने बचे हो। लेकिन तूने हमारे साथ विश्वास अब है तो सार में रोड डाइस रहे हो, साले हाथ कटा, एक कटा है लेकिन एक से साला बहन लाई बहा रहा है। वही जो सेनापति का छोड़ दी है ना, वही आया साला कहा दे बताओ तुमने छुप। अब लगे ना उन्हें में रोड डोब तुम्हारी। ये क्या है बे? ये कब्र है। सबसे बड़ा गुनाहगार तू सेनापति धर्मराज का है। ये लो सेनापति जी, बात कोई साले कमीने से। क्यों रे कभी भी बोल। देखो, एक दोस्त का ऐसा धर्म नहीं होता। मैनेजर लाइट टेंट हाउस। हरामजादे कुत्ते, तूने मेरी माँ को मारा था ना? ऐसे हाकत रहो जानो बिंध्या चल जाए। अब जैसा किया है तूने तूने जैसा किया है तूने अब वैसा तुझे मिलेगा। जैसा जैसा
ऐसी ऐसी मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं मिलेगा हंस रहा था उस दिन जिस दिन मैं रो रहा था हंस रहा था उस दिन जिस दिन मैं रो रहा था अब आज मैं हंसूंगा अब आज मैं हंसूंगा रोना तुझे महाराज अगर आपका आदेश पाऊं राजन तो अपनी माँ का बदला मैसराम चाहते कुत्ते से चुका एक कहा हाथ कटा सैली पैर सरक गए तो तुमका ही अटकेगा हैं? गंगा जी में कगार फाड़ तो छिट्टी तुहरे ऊपर पड़ रही कन्याऊ बड़ा अच्छा काम किया हो ना तुमका छोड़ 70 मन सेधु के हो तुमका छोड़ दे हैं? चबाइल ही समय कल्लू का खाए हैं? इनका छोड़ दियो तब नहीं रहो अच्छा हाँ तब तुम पैदा नहीं भय रहो गए 27 मन सेधु तो पैदा किए के पहले की पेटे में रही है जब ये कहीं अम्मा वही दान कर रही दुल्हा की मम्मी 100 रुपया इनाम कहें कि इनका दोनों को छोड़ो न जितना मार पाओ उतना मारो दुल्हा की बहन जी भी साथ में है अच्छा अच्छा दुल्हा की बहन जी भी साथ में है दुल्हा की मम्मी बहन जी हैं 100 रुपया इनाम हाँ अच्छा 100 मम्मी की तरफ से और 100 बहन जी की तरफ से और 100 मम्मी की तरफ से का दुल्हा की मम्मी तोहार का बिगाड़े यही पैसा दे दे मरवा आराम जादे महाराज मुझे अपनी माँ का बदला लेना है मैंने सौगंध खाया है कि माँ तेरे लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा लेकिन किसी संसार से पापियों का नाम निशान मिटा दूंगा महाराज का आदेश है और काले हाथ काटा और सुनो अब बहन जौन पैसा बोला है भाई देखो बिरादरी के मामला है बिरादरी को चाहत बहुत ज्यादा है तो मोनू मास्टर जो शिववरण मौर्य जी है हारमोनियम मास्टर मैनेजर मैंने कहा था कि जब उन दूरी खड़े बुलाओगे बुलाओ उनका 3-4 हंटर उन्होंने के मारो भाई बिरादरी के मामला है समझ लियो आप बच्चा हुआ ना खड़े रहो आओ सेनापति धर्मराज सिंह ये दोनों तुम्हारी माँ के कातिल हैं अपनी माँ का बदला चुकान दोनों सनाम दादू से यही काटिल है मूड यही काटिल है नहीं गजराज सिंह नहीं तेरी मुझे साथ पे मोहर मैं लगाता हूँ जिसमें पत्थर इरादा फौलाद कसम बंदूक की जीने नहीं दूंगा बहा दूंगा खून का महारानी महारानी ने कहो कानी कहो महारानी कानी कानी
कंटेपरी। चलो इसको हटाओ, भले कि वहां जाके पानी। कहानी कंटेपरी उतारो जल्दी। अब तुम्हारा भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। जहाँ तेरा वो हमदर्द गया वहीं तू भी जा। नहीं राजा, हमका न मारो। दुल्हा की बड़ी वाली मम्मी आ गई। बड़ी वाली मम्मी। अरे जब यह 5 मम्मी, 2 मम्मी के पैसा आएगा, 3 जनी के और भेजो खट से। 50 रुपए का इनाम दिए हैं। अब कह रही कि महारानी जी ने तो बहुत अत्याचार कर दिया। खैर इनकी एक आंख फूट गई है, गलत नहीं हुआ है। अगर वह फूट जाए, उनसे बता दिया हमारी तरफ बोले, नहीं तो नापदान बंद करवा दे। अरे राम हो, अरे दैया, गोली आ मारो, चीरत फारत चली जाए। कसम हमारी जवानी की, मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राज धानी है। हमारे राष्ट्रपति बैठे हैं। हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, लेकिन पता नहीं लगा पाए इसमें कितना बच गया भाई, नोच लग गए रहे। कहा जा खाए मरत मरत। बेटा संगम, जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बचाई और हम सारे लोगों की जिंदगी बचाई, हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। पिताजी कैसी बातें करते हैं? दरअसल जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं पिताजी। तो ठीक है आपका बेटा। आशीर्वाद चाहिए हमें, हम दोनों को एक दूसरे के अटूट बंधन में बांध दीजिए। ठीक है बेटे, ऐसा ही होगा। आओ बेटे, आओ बेटी। बेटे संगम, मैंने कहा था कि यहाँ राजा हम बनकर हमारा बेटा बैठेगा। आज के बाद इस रात जूनागढ़ की हुकूमत हम तुम्हें सौंपते हैं और यहाँ से आज की रात गद्दी हम तुम्हें सौंप कर हम बन को प्रधान कर भगवान जी की पूजा के लिए। और सेनापति जी, आप इस वर्दी को उतार के अपने पुराने लिबास पे आइए, अपनी ड्यूटी पे लग जाइए। आप महाराज फिर पुराने स्थान पर। पुराने स्थान पे आइए, क्योंकि आज के बाद हमारा बेटा यहाँ का राज चलाएगा। आज से राजा हमारा बेटा होगा और इसकी हिफाजत करना तुम्हारा धर्म है। जी महाराज। और हम चलते हैं यहाँ से भगवान भजन के लिए। चलिए बेटे। संगम जी चाचा जी। अब ये लिबास मुझे कफन जैसा लगता है बेटे। मैं चाहता हूँ जाकर अपनी वही पुरानी वर्दी पहन लो बेटे। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, इस राज के लिए दूसरा वारिस चाहिए बेटे। समझ गया ना? समझ गया चाचा। मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, हाँ बेटे। आपको ये बहुत जल्द खुशी देखने को मिलेगी चाचा। बस बेटे, बस आशा लगाकर बैठा रहूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, ये हमारी पार्टी का तमाशा समाप्त होता है। आप लोगों की खिदमत में पेश की गई संगीत सितारे हिंद, माँ का बदला, मायावी जादूगर और भड़ाकू कुर्बान सिंह यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। कि दुर्गा माँ के पावन स्थान हो,
मैया दुर्गा माँ के पावन